आज हम चर्चा करेंगे प्रेम माधुरी पर। प्रेम माधुरी की रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। यह रचना ब्रजभाषा में लिखी गई है। मार्ग प्रेम को समुझे, हरिचंद यथार्थ होत यथा है। लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम होन की सारी कथा है। जानत है जी मेरो भली, और उपाय सबे बिरथा है। जानत है जी मेरो भली, विधि और उपाय सबे बिरथा है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे, मोहि नाहक पूछत कौन बिथा है। यानी प्रेम के मार्ग को वही समझ सकता है, वही जान सकता है जो वास्तव में प्रेम किया हो। इसको पुकारने में कोई लाभ नहीं है। यह तो बदनाम करने की एक कथा है, कहानी है। क्योंकि प्रेम तो आत्मानुभूति का विषय है और इसको वही जान सकता है, वही जान सकता है जो वास्तव में प्रेम किया हो। क्योंकि लाभ कछु न पुकारन में, इसको पुकारने में कोई लाभ नहीं है। इससे तो सिर्फ बदनामी ही होगी। क्योंकि यह बदनाम होने की कथा है कि अगर हम कहें कि हम आपसे बहुत ही प्रेम करते हैं, हम बहुत ही आस्था रखते हैं ईश्वर में, बहुत ही ईश्वर से प्रेम रखते हैं, चिल्ला चिल्ला कहें तो कोई बात होती है? यह तो अनुभूति का विषय है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि जानत है जी मेरो भली, और उपाय विधि और उपाय सबे बिरथा है। इसलिए ईश्वर से हमारे इस प्रेम को हमारा हृदय ही जान सकता है। इसके लिए जो भी प्रयत्न किए गए, अगर बाह्य कोई प्रयत्न किया जाए तो वह उपाय व्यर्थ है। क्योंकि प्रेम अनुभूति का विषय है, प्रेम हृदयगत है। इसलिए प्रेम को बाह्य प्रयत्न से उपजाया नहीं जा सकता। बावरे हैं ब्रज के सिगरो, मोहि नाहक पूछत कौन बिथा है। यद्यपि कि भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में पूरे ब्रजवासी बावरे हैं, फिर भी मुझसे पूछ रहे हैं कि तुमको किस प्रकार की व्यथा है, कौन सी व्यथा है। यद्यपि कि उनके प्रेम में, उनके विरह में सारे ब्रजवासी जो है व्याकुल हैं, लेकिन मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम्हें कौन सी व्यथा है। एक बार और दोहरा देते हैं। मार्ग प्रेम को समुझे, हरिचंद यथार्थ होत यथा है। प्रेम के मार्ग को कौन समझ सकता है? वही समझ सकता है जो वास्तव में प्रेम किया हो। क्योंकि लाभ कछो न पुकारन में, बदनाम होने की सारी कथा है। इसको पुकारने में, व्यर्थ के चिल्लाने में कोई लाभ नहीं है। यह तो सिर्फ बदनाम करने की एक कथा है कि हम कहें कि नहीं नहीं, हम आपसे बहुत ही प्रेम करते हैं। जानत है जी मेरो भली, और विधि और उपाय सबे बिरथा है। इसको तो हमारा हृदय ही भली भांति जान सकता है, क्योंकि यह अनुभूति का विषय है। इसलिए इसके लिए किए गए सारे बाह्य प्रयत्न व्यर्थ हैं। क्योंकि प्रेम बाह्य प्रयत्न से उपजाया नहीं जा सकता। प्रेम आत्मा की अनुभूति है, अंतर्गत अनुभूति है, जो हमारे हृदय में उपजती है। बावर है ब्रज के सिगरो, मोहि नाहक पूछत कौन बिथा है। यद्यपि कि भगवान के प्रेम में सभी ब्रजवासी बावरे हैं, फिर भी मुझसे पूछते हैं कि तुम्हें कौन सी व्यथा है, कौन सी पीड़ा है, किस प्रकार का कष्ट है। आगे कहते हैं अपने प्रेम को और भी स्पष्ट करते हुए, रोकी है जो तो अमंगल होए, और प्रेम न सहे जो कहे प्रिय जाइए। अगर मैं रोकता हूँ तो यह ठीक नहीं है, और कहता हूँ कि ये प्रभु आप चले जाइए, तो हमारा प्रेम नष्ट होता है। रोकी है जो तो अमंगल होए, और प्रेम न सहे जो कहे पिए जाइए। जो कहे जाऊँ न तो प्रभुता, जो कछो न कहे तो स्नेह न साइए। अगर हम यह कहते हैं कि मत जाइए, तो हमारी आपकी प्रभुता नष्ट होती है और हमारा स्नेह नष्ट होता है। जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिन जिये, न तो यहाँ क्यों पति आइए। तासो पयान समय तुम्हारे, हम का कहे आप हमें समझाइए। रोकी है जो तो अमंगल होए, और प्रेम न से जो कहे पिए जाइए। कहते हैं कि अगर हम रोकते हैं तो यह ठीक नहीं है, यह मंगलकारी नहीं है। और अगर हम कहते हैं कि नहीं आप हमारे पास से चले जाइए, तो हमारा प्रेम नष्ट होता है। इसलिए
हम रोकते नहीं हैं, हम रोक नहीं सकते हैं और हम कह भी नहीं सकते हैं कि आप जाइए। रोके हैं जो तो अमंगल होए और प्रेम रसे जो कहे पिए जाइए। अगर हम रोकते हैं तो यह ठीक नहीं है और हम कहते हैं कि अब जाइए तो हमारी प्रीति नष्ट होती है। जो कहे जाहु न तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो स्नेह न साइए। अगर हम कहते हैं कि ये प्रभु आप मत जाइए, अगर हम रोकते हैं, जो कहे जाहु न तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो स्नेह न साइए। अगर हम कहते हैं कि हे प्रभु आप मत जाइए, तो हमारे प्रभु के प्रभुता पर आँच आती है। और अगर हम कुछ भी नहीं कहते हैं, चुप रह जाते हैं, तो हमारा स्नेह नष्ट होता है। इसलिए हम प्रियतम के मार्ग में, प्रियतम के कर्तव्य मार्ग में, उनके कार्य क्षेत्र में हम रोड़ा नहीं बन सकते, हम बाधक नहीं बन सकते। इसलिए हम यह कहें कि जाहु न तो मत जाओ, तो हमारे प्रिय के प्रभुता पर आँच आती है। और अगर कुछ भी नहीं कहते हैं तो हमारे स्नेह पर आँच आती है। लेकिन फिलहाल हम अपने प्रिय के प्रभुता पर आँच नहीं आने देंगे। जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिन जिए न तो यह क्यों पति आइए। अगर हम यह कह दें, हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि अगर हम यह कहें, प्रेम के संदर्भ में अगर हम यह कहें कि हम हे प्रभु आपके बगैर नहीं जिएंगे, हम प्राण त्याग देंगे, तो यह पतियाने की बात नहीं है, यह मानने की बात नहीं है। क्योंकि अगर हम नहीं आपके बगैर जिएंगे तो हम आपके कार्य क्षेत्र में बाधक बनेंगे। इसलिए जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिना जिए न तो यह क्यों पति आइए। अगर हम यह कहें कि हम आपके बगैर नहीं जिएंगे, तो यह बात मानने की नहीं है, पतियाने की नहीं है। क्योंकि प्रेम का तो मतलब ही होता है त्याग और आत्मसमर्पण, त्याग और आत्मसमर्पण। तो हे प्रभु हम तो आपके लिए समर्पित हैं, तन से, मन से, धन से, हमारे तो सब कुछ आप ही हैं, हम तो आप ही को समर्पित हैं। इसलिए हम यह कैसे कह दें कि अगर आप चले जाएंगे तो हम जिएंगे नहीं। तासो पयान समय तुम्हारे हम का कहे आप हमें समझाइए। इसलिए हम सभी प्रकार से आप ही के हैं। इसलिए हे प्रभु हम क्या कहें, आप ही हमें समझाइए। हम तो बहुत ही विचित्र स्थिति में पहुंच गए हैं कि ना हम आपको रोक सकते हैं, ना ही हम कुछ कह सकते हैं, ना ही हम अपने प्रेम को नष्ट कर सकते हैं, ना ही हम आपकी प्रभुता पर आँच आने दे सकते हैं। इसलिए हे प्रभु हम सभी प्रकार से आप ही के हैं। इसलिए हम क्या कहें, आप ही हमें बताइए, आप ही हमें समझाइए। आगे कहते हैं, आज जो लौ न मिले तो कहा, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे। आज लौ जाओ न मिले तो कहा, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे। मेरा उराहनो है कछु नाही, सबे फल आपने भाग को पावे। जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तासो सुनावे। प्यारे जो है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावे। कहते हैं हरिचंद जी कि अगर आज हम न मिले, आज लो जाओ न मिले तो कहा, हम तो तुम्हारे संभाति कहां। अगर आज हम नहीं मिले तो कोई बात नहीं, हम तो सभी प्रकार से आप ही के कहलाएंगे, आप ही के कहलाते हैं। इसलिए हमारी कोई इस संबंध में उराहना नहीं है। मेरो उराहनो है कछु नाही, सबे फल अपने भाग को पावे। इसलिए इस संदर्भ में हमारी कोई शिकायत नहीं है, कोई उराहना नहीं है। सभी अपने अपने भाग्य से अपने अपने प्रियतम को प्राप्त करते हैं। इसलिए इस संदर्भ में कबीरदास जी ने कहा है, एक भई दिसे सब नारी, एक भई दिसे सब नारी, वो जाने को पियई प्यारी। सभी नारियां तो एक ही भांति होती हैं, पर कौन जाने कि कौन अपने प्रियतम को अत्यधिक प्रिय है। यह उक्ति जीवात्मा और परमात्मा के संदर्भ में कही गई है। यानी सभी जीव उसी पर ब्रह्म के हैं, पर कौन जानता है कि कौन सा जीव
अपने साधना के द्वारा उस पर ब्रह्म को रिझा पाया, उस पर ब्रह्म के करीब जा पाया, उनका साक्षात्कार कर पाया। इसलिए मेरी कोई शिकायत नहीं है। सभी अपने अपने भाग्य से अपने अपने फल को प्राप्त करते हैं, अपने अपने प्रियतम को प्राप्त करते हैं। जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चाहता सो सुना। आगे हरिचंद जी कहते हैं कि अब तक जो हुआ सो हुआ, अब हमारे प्राण निकलने वाले हैं, अब हमारे प्राण जाने वाले हैं। इसलिए मैं अपनी व्यथा, अपनी बात, अपनी पीड़ा आप तक पहुंचा रहा हूँ, आपको सुना रहा हूँ, आपसे कहना चाह रहा हूँ। प्यारे जो है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगाएं। हे प्यारे, यह जग की रीति है कि सब विदा के समय गले मिलते हैं, कंठ लगाते हैं। इसलिए हे प्रभु, अब हमारे प्राण निकलने वाले हैं, इसलिए हम आपको यह सुना रहे हैं, यह कह रहे हैं, यह निवेदन कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि हे प्रभु, अब तो आप आकर हमें अपने गले से लगा लीजिए, क्योंकि अब हमारे प्राण निकलने वाले हैं। अब आप जग की रीति को निभाइए और हमारे प्रीति को भी निभा दीजिए और हमें आकर अपने गले से लगा लीजिए। अगली पंक्तियों में उन्होंने ब्रह्म की व्यापकता पर प्रकाश डाला है। व्यापक ब्रह्म सबय थल पूरन है, हमहु पहचानती हैं। पै बिना नंदलाल बिहाल, सदा हरिचंदन ज्ञान ठानती हैं। तुम उधव यही कहियो उन सो, हम और कछु नहीं जानती हैं। तुम उधव यह कहियो उन सो, हम और कछु नहीं जानती हैं। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। यद्यपि कि ब्रह्म व्यापक हैं, सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं, जल में, थल में, आकाश में, सृष्टि के प्रत्येक कण में, यहाँ तक कि हमारे रोम रोम में, हमारे निकलने वाले प्राण वायु में, हम जो सांस लेते और छोड़ते हैं उसमें भी भगवान व्याप्त हैं। भगवान इतने व्यापक हैं कि हमारे रोम रोम में समाये हुए हैं, सृष्टि के कण कण में समाये हुए हैं। यह बात हम भली भांति जान रहे हैं, भली भांति हम जानती हैं, पहचानती हैं इस बात को। गोपियाँ कहती हैं कि हम इस बात को भली भांति जानती हैं, पहचानती हैं कि ब्रह्म व्यापक हैं, सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं। पर पै बिना नंदलाल बिहाल, सदा हरिचंदन ज्ञान ठानती हैं। पर इस ज्ञान की बात को जानते हुए भी हम नंदलाल के बिना नहीं रह सकते हैं, नंदलाल के सानिध्य के बिना नहीं रह सकते हैं। इस ज्ञान के बात को जानते हुए भी हम नंदलाल के बिना व्याकुल हैं, व्यग्र हैं, क्योंकि हम नंदलाल से प्रेम करते हैं, नंदलाल से प्रेम करते हैं। यहाँ पर ज्ञान पर प्रेम की विजय की बात कही गई है कि हम नंदलाल से प्रेम करते हैं और उनका सानिध्य चाहते हैं। इसलिए इस ज्ञान की बात ये जान कर भी कि सृष्टि के कण कण में ब्रह्म व्याप्त है, हम जो है नंदलाल से मिले बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि हमें तो नंदलाल का सानिध्य चाहिए। प्रेम उत्पत्ति के दो कारण बताए गए हैं, रूप लिप्सा और साहचर्य। तो गोपियाँ तो भगवान के साथ पल पल व्यतीत की हैं, उनका जो है भगवान का हर एक क्रियाकलाप, खेलना, हंसना, वृंदावन में जाना, बंसी बजाना, हर कुछ जो है उनके साथ गुजरा हुआ है। इसलिए रूप लिप्सा और साहचर्य जहाँ दोनों हैं, तो गोपियाँ जो हैं उनके साहचर्य के बगैर नहीं रह सकती और उनके रूप को देखे बगैर भी नहीं रह सकती हैं, क्योंकि उनका दर्शन किए बगैर गोपियाँ नहीं रह सकती हैं। भले ही वह सब ज्ञान की बातें जानती हों, लेकिन वह ज्ञान की बात जो है वह ताक पर रख देती हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ भगवान का दर्शन चाहिए, उनका प्रेम चाहिए, उनका साहचर्य चाहिए। तुम उद्धव यही कहियो उन सौ, इसलिए अगली पंक्ति में कहती हैं, हे उद्धव तुम उनसे यह कहियो, हम और कछु नहीं जानती हैं।
हम उनके अलावा कुछ भी नहीं जानती हैं, हम अनाड़ी हैं, हम बिल्कुल ही अज्ञानी हैं। हम अगर कुछ जानती हैं तो सिर्फ अपने प्रभु को जानती हैं। इसलिए हे उद्धव, आप उनसे यही जाकर कहियो कि हम तुम्हारे बगैर कुछ नहीं जानती हैं। अगर हम जो कुछ जानती हैं तो हम सिर्फ अपने प्रियतम को जानते हैं, अपने प्रभु को जानते हैं, अपने आराध्य को जानते हैं। ये प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानते हैं। हे प्रिय, आपके दर्शन करने बिना, आपके दर्शन के बगैर हमारे जो ये दुखी आंखें हैं, ये व्याकुल हैं, वो मानती नहीं हैं, या कोई ज्ञान की बात नहीं मानती हैं। हमारी इन दुखी आंखों को सिर्फ और सिर्फ आपका दर्शन चाहिए। इसलिए हे उद्धव जी, आप जाकर उनसे यही कहिएगा कि हम आपके अलावा कुछ भी नहीं जानती हैं। हम अगर कुछ जानती हैं तो अपने प्रियतम को जानते हैं, अपने प्रभु को जानते हैं, अपने आराध्य को जानती हैं। इसलिए प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानते हैं। हे प्रिय, आपके दर्शन के बगैर हमारी दुखी आंखें जो है नहीं मान रही हैं, व्याकुल हैं। इसलिए आकर आप हमारी आँखों की व्याकुलता को शांत कीजिए, हमारी आँखों की प्यास को बुझाइए, हमारे हृदय के प्यास को बुझाइए, और हमारी आँखों को, हमारे नेत्रों को आकर दर्शन दीजिए, हमारे नेत्रों को सुख पहुँचाइए। आपके दर्शन करने में जो सुख है वह किसी ज्ञान की बात में नहीं है। इसलिए हम सारे ज्ञान की बात को ताक पर रखती हैं, हम सभी गोपियाँ, और हमें आप अपना आकर दर्शन दीजिए। हम अगर कुछ जानती हैं तो सिर्फ आपको जानती हैं, आपको पहचानती हैं। इसलिए हे प्रभु, हमें तो आपका सानिध्य चाहिए, आपका दर्शन चाहिए, आपके सिवा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे जो है ये प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानते हैं प्रसंग में जो है सूरदास और उद्धव प्रसंग को लिखते हैं। इसलिए उन्हें ध्यान देना चाहिए कि यह जो है प्रेम माधुरी शीर्षक से है और इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। धन्यवाद बच्चों।